Bismillahirrahmanirrahim. This is class 8 countdown mathematics, and we are starting new chapter number 5 today, exponents and radicals, on page number 56 and 57. So first we have to understand this. If several terms are multiplied together, the result is called continued products. अगर बहुत सारी टर्म्स को इकट्ठे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं continued product. If someone is asking from you that what is continued product, then the definition is this: several terms are multiplied together, the result is called the continued product. And the next one is the terms are separately कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. जो हमारी सेपरेट टर्म्स होती हैं हम उसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. ये सेपरेट हमारे पास फैक्टर्स हैं. 2, 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 30. ठीक है. एंड इफ इट इज रिटन a पावर 3 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय a पावर 3. किसी भी नंबर की जो पावर गिवन होती है उसका मतलब है वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है. जैसे a पावर 3 लिखा हुआ है तो हम a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. If the same factors is repeated several times, the product is called power of the factor. A is the factor of a power 3 and a power 3 is the third power of a. Thus, 2 multiplied by 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 2 is called the sixth power of 2 and it is denoted by 2 power 6. Reason क्या है कि यहाँ पे 2 6 times multiply हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये sixth power of 2 होगी. यहाँ में से 2 power 6 कह देंगे. In the expression 6 power 3 is equals to 2 power 216, 6 is called the base. This 6 is called the base and 3 is called the exponent. This 3 power, which is called power and exponent are same. So 3 is called the exponent and 6 is called the base. And 216 is called the third power of the base 6. अब देखें 6 पावर 3 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसे लिख सकते हैं 6 पावर 3. तो 3 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट भी कहते हैं और उसकी पावर भी कहते हैं और ये 6 जो है ये इसकी बेस है. इफ a पावर n इज इक्वल्स टू x, a पावर n इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ x, द बेस a इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज द इंडेक्स और पावर. Indices is the plural of the word index. Index का plural क्या है? Indices. The exponents of the number represents the number of times a particular number has been multiplied. 6 power 3 is 6 raised to the power of 3. 6 ये जो 6 और 3 लिखा हुआ है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 6 raised to the power 3. 6 रेज टू द थर्ड पावर और 6 क्यूब्ड. इनको हम तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं. 6 क्यूब भी पढ़ सकते हैं, 6 रेज टू द पावर 3 भी पढ़ सकते हैं और 6 रेज टू द थर्ड पावर. ये तीनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं. अब यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है आइडेंटिफाई द बेस एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग. तो हमने पहले भी पढ़ा था जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम बेस कहते हैं और ऊपर वाले नंबर को ये जो नंबर 3 है जितने टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम उसका इंडेक्स कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 पावर 3. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है 2 पावर 3. तो ये वाली जो चीज़ है ये 3, इसको हम कह देंगे इंडेक्स या पार. ठीक है. और ये हमारे पास आ जाएगी बेस. सही. इसी तरह 4 पावर 2 में हम क्या लिखेंगे? 4 पावर 2. तो 2 हमारे पास 2 इज द इंडेक्स एंड 4 इज द बेस. ठीक है जी. एंड 4 इज द बेस. यहाँ पे देखें 4 बेस लिखी हुई है और ये एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया है कि हम जो अपनी पावर है उसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं. ठीक है. ऑल दीज वर्ड्स आर यूज फॉर दिस. सो अब देखिए 5 पावर 4 बेस 5 एक्सपोनेंट 4. 8 पावर 6 8 इज बेस एंड 6 इज एक्सपोनेंट. 3 पावर 4 3 इज बेस एंड 4 इज आर एक्सपोनेंट. 6 is base and 3 is our exponent. Example number 2, solve the base of the given power.
5 पार 2, 7 पार 3, 8 पार 4। उन्होंने कहा है कि अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। पहले तो हमने ये बताया कि बेस और एक्सपोनेंट्स कौन से हैं। अभी 5 पार 2, इसको हम 5 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। 2 और 3 की पार हम इस तरह से स्क्वायर और क्यूब में पढ़ सकते हैं, बाकी सबको हमें रेज टू द पार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 5 पार 2 मीन्स 5 पार 2। कोई भी नंबर जब हमारे पास होता है, जिस तरह से हम कह सकते हैं बेटे, लाइक हियर आई एम राइटिंग 5 पार 2। ठीक है, तो ये पहले ही आपको पता है कि 5 बेस है और 2 एक्सपोनेंट है, और इस पावर का मतलब होता है कि जो नीचे वाला नंबर है वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 5 जो है उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर 5 पार 4 आ जाता है, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 4 टाइम्स। वेरी गुड। ठीक है जी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। इसी तरह इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। ठीक है, इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पार्ट 3। अब 7 पार्ट 3 का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 3 टाइम्स। ठीक है, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। इसी तरह ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस हमारे पास गेम है कि कुछ लॉज होते हैं पावर्स के। इफ़ a, m एंड n आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a इज एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, देन द फॉलोइंग लॉज होल्ड्स। लॉ नंबर 1, फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर a पावर n इंटू a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बेसिस सेम होती हैं, लाइक अगर a की ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n, मतलब बेसिस मेरे पास सेम है। ठीक है, पार्ट्स डिफरेंट हैं, बेसिस सेम है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बेस को 1 टाइम राइट करके जो पार्ट्स हैं उनको ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी नंबर फॉर्म में लेते हैं तो हम लिखते हैं 7 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर 4 इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, बेसिस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, बेस को 1 टाइम राइट करेंगे और हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 7 पावर 3 प्लस 4 इज 7। ठीक है, नंबर फॉर्म में इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, 3 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। 3 पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे कि जो बेसिस हैं उन बेस है उसको 1 टाइम राइट कर देंगे और जो पार्ट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं, व्हेन द बेसिस आर सेम द पार्ट्स विल बी एडेड अप। व्हेन द बेसिस आर सेम द पार्ट्स विल बी एडेड अप। बेसिस आर सेम द पार्ट्स विल बी एडेड अप मतलब 3 पावर 4 प्लस 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पावर 6। सो दिस इज ऑल अबाउट पेज नंबर 56 57। होप यू अंडरस्टैंड।